अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हमने देखना है थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर। पहले एक थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं, हमने क्या पढ़ा है कि इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होते हैं और ये इंफॉर्मेशन सिस्टम जो कौन सी टाइप्स होती हैं, डाटा इंफॉर्मेशन सिस्टम में डाटा कैसे ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म हो रहे होते हैं, डाटा सेव हो रहा होता है तो डाटा क्या है, डाटा को स्ट्रक्चर फॉर्म में सेव किया जा सकता है, अनस्ट्रक्चर्ड में नो एसक्यूएल क्या है, डाटा को स्ट्रक्चर फॉर्म में अगर टेबल में सेव करेंगे तो रिलेशनल डाटाबेस कहते हैं, और डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, और क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, थ्री टायर आर्किटेक्चर ये हम देख चुके हैं। आज के लेक्चर में हमने थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर देखना है। स्कीमा बेसिकली स्कीमा का मतलब है आप स्ट्रक्चर, हम स्ट्रक्चर को स्कीमा भी कहते हैं। स्कीमा का वर्ड बार बार डेटाबेस में बहुत दफा यूज होगा। स्कीमा का मीनिंग क्या है, आपने इस तरह सपोज करना है कि कोई स्ट्रक्चर है, लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन है। स्कीमा क्या है कि मैं लॉजिकली डाटा की बात कर रही हूँ, डेटाबेस में डाटा सेव होता है, डाटा का कलेक्शन को डेटाबेस कहते हैं। लॉजिकली ये डाटा किस तरह से सेव हो रहा होता है, किस तरह से मैं उस चीज को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, जो लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन डाटा की है उसको हम स्कीमा कहेंगे। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि मैंने स्टूडेंट का रिकॉर्ड सेव करना है, मैंने स्टूडेंट का रिकॉर्ड जो सेव करना है, स्टूडेंट के बारे में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन सेव कर रही हूँ। अगर हम रिलेशनल डाटाबेस की बात करते हैं तो वो स्टूडेंट डाटा कौन सा है, मेरा स्ट्रक्चर्ड डाटा है। स्ट्रक्चर्ड डाटा को मैं रिलेशनल डाटाबेस में टेबल की फॉर्म में सेव करूंगी, और अगर मैं टेबल की फॉर्म में सेव कर रही हूँ स्टूडेंट का रिकॉर्ड, तो स्टूडेंट के रिकॉर्ड में क्या क्या चीजें आएंगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने स्टूडेंट का आईडी सेव किया है, उसका नाम सेव किया है, उसका सीजीपीए सेव किया है। तो ये मेरी लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन है कि मेरी डेटाबेस के अंदर स्टूडेंट का ये डाटा किस तरह से सेव किया जा रहा है। तो मैं इस लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन को स्कीमा कह सकती हूँ। ये स्कीमा है, मेरी डेटाबेस का स्कीमा है या ये स्टूडेंट का स्कीमा है। अगर मेरा कोई और फॉर एग्जांपल एक और कोर्स, कौन सा स्टूडेंट क्या कोर्स पढ़ रहा है, कोर्स कोर्स का रिकॉर्ड मैंने सेव करना है, तो मैं कोर्स का एक और टेबल बनाती हूँ। उसके एट्रीब्यूट्स क्या होंगे, मतलब क्या क्या इन्फॉर्मेशन सेव की जा रही है, कॉलम्स जो हैं उनको एट्रीब्यूट्स कह रही हूँ। कोर्स का कोड होगा, कोर्स कोड होगा, कोर्स का टाइटल होगा, कोर्स के क्रेडिट आर होंगे। तो ये सारी इंफॉर्मेशन क्या है, ये इसको हम स्कीमा कहते हैं। स्कीमा क्या है, स्ट्रक्चर है या रिप्रेजेंटेशन, लॉजिकली मैं डाटा कोड डाटाबेस के अंदर किस तरह से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, इसको स्कीमा कहते हैं। थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर क्या है, बेसिकली 1970s में ये कॉन्सेप्ट आया था कि यूजर और थ्री स्कीमा का मतलब क्या है कि यूजर और डेटाबेस के दरमियान थ्री स्कीमाज है, थ्री लेवल ऑफ अब्स्ट्रक्शन है। लेवल इसको थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर को थ्री लेवल ऑफ अब्स्ट्रक्शन भी कहा जाता है। यूजर, यहाँ पे यूजर इंटरेक्ट करेगा एक्सटर्नल स्कीमा के साथ, और यूजर और डेटाबेस के दरमियान थ्री लेवल्स हैं, थ्री स्कीमाज हैं। एक्सटर्नल स्कीमा, कंसेप्चुअल स्कीमा, फिजिकल स्कीमा आता है, और फिर उसे डेटाबेस से इंटरेक्ट करवाया जाता है। इसको कहते हैं थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर। क्या मतलब है कि यूजर यूजर यहाँ पे इंटरेक्ट कर रहा है एप्लीकेशन के साथ, जो एक्सटर्नल स्कीमा, फिर कंसेप्चुअल स्कीमा आएगा, फिर फिजिकल स्कीमा आएगा, लास्ट पे डेटाबेस आएगी। डायरेक्ट उसकी कम्युनिकेशन डेटाबेस के साथ नहीं हो सकती। इसमें के दरमियान में थ्री लेवल ऑफ एब्स्ट्रक्शन या थ्री स्कीमास है। अब यहाँ पे इसका मेन थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर का मेन एम क्या है, डाटा इंडिपेंडेंस। डाटा इंडिपेंडेंस इसका मेन एम गोल क्या था थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर का, डाटा इंडिपेंडेंस। इसको हम थोड़ी डिटेल में देखते हैं, थोड़े टाइम के लिए इसको छोड़ दें। अभी हम ये देख लें कि इसके एक्सटर्नल, कंसेप्चुअल, फिजिकल लेवल पे क्या क्या चीजें होती हैं। एक्सटर्नल स्कीमा जो है वो, उसको हम व्यू लेवल भी कहते हैं। मैंने कहा है थ्री लेवल ऑफ एब्स्ट्रक्शन भी इसे कहते हैं। तो लेवल में ये व्यू लेवल है, एक्सटर्नल स्कीमा जो है, कंसेप्चुअल स्कीमा, लॉजिकल लेवल है, फिजिकल स्कीमा जो है इसे फिजिकल लेवल भी कहते हैं। एक्सटर्नल स्कीमा जो व्यू लेवल है उसमें है कि हम डाटा को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, यूजर को कैसे दिखाना है, यूजर को टेबल की फॉर्म में दिखाना है, फॉर्म्स की फॉर्म में दिखाना है। फॉर एग्जांपल आपके सामने एक फॉर्म फिल करने के लिए आता है, आप कोई एप्लीकेशन ओपन करते हो, आपने कोई फॉर्म फिल करना है, अप्लाई करना है, तो आपको एक फॉर्म आता है, वो टेबल फॉर्म किस तरह से रिप्रेजेंट होगा, यूजर को किस तरह से दिखाना है। व्यू लेवल पे ये चीजें होती हैं कि हमने एक्सटर्नल लेवल में दिखाना, यूजर को चीजें दिखानी कैसे हैं।
अब फॉर एग्जांपल आपका एलएमएस है, आपने एलएमएस पे मैंने अपलोड चीजें की हैं, तो जब मैंने लॉगिन किया एलएमएस पे तो मुझे एक डिफरेंट व्यू शो हो रहा है, मेरे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। जब आप लॉगिन करोगे तो डिफरेंट ऑप्शंस होंगी। ये व्यू लेवल की चीजें होती हैं, व्यू लेवल पे ये चीजें डिसाइड की जाती हैं। रोल बेस्ड सक्सेस में भी ये चीजें मैंने आपको बताई थी। जो इंटरफेस डिजाइनर्स होते हैं आपके, जो इंटरफेस डिजाइनर, फ्रंट एंड डिजाइनर जो होंगे, वो यहाँ पे व्यू लेवल पे काम करते हैं, उनका काम इस जगह पे लाई करता है। उसके बाद हमारे पास सेकंड आता है कंसेप्चुअल स्कीमा या लॉजिकल लेवल। कंसेप्चुअल स्कीमा को बेसिकली हम लॉजिकल लेवल भी कहते हैं। यहाँ पे है कि एक्चुअली डाटा किस तरह से स्टोर किया जाता है। जैसे मैंने आपको स्कीमा की बात की ना, ये रिप्रेजेंटेशन, तो हमने जो हमारा डाटा है अगर स्ट्रक्चर्ड है तो हमने किस स्ट्रक्चर को फॉलो किया, हमने टेबल को फॉलो किया है। रिलेशनल डाटाबेस है, टेबल, कितने टेबल बने हैं, वो टेबल आपस में इंटरेक्ट कैसे कर रहे हैं। तो जो ये सारी चीजें जो हैं कि एक्चुअली डाटा किस तरह से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, कोर्स, टीचर्स, फैकल्टी, कौन क्या पढ़ा रहा है, डीन, एग्जाम ऑफिस, एचआर, ये सारे कितने टेबल्स बने हैं, हर टेबल के कितने एट्रीब्यूट्स हैं, कौन सा टेबल किससे इंटरेक्ट कर रहा है, कितनी एंटिटीज हैं किसी सिस्टम के अंदर, और वो एंटिटीज आपस में इंटरेक्ट कैसे कर रही हैं। ये सारी चीजें हमने डिटेल में पढ़नी है। अगर अभी के लिए आपको नहीं भी समझ आ रही तो कोई बात नहीं है। हम रिक्वायरमेंट्स के अंदर से एंटिटीज कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं और कैसे लिंक हमें पता चलता है, ये हम नेक्स्ट एक दो लेक्चर में ये चीजें देखेंगे। तो अभी के लिए कि हमारे डेटाबेस के अंदर कितने एंटिटीज कौन कौन सी हैं, उनका इंटरेक्शन, ईआर मॉडल एक डेटाबेस का मेन टॉपिक है। ईआर मॉडल, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। और उसमें ईआर मॉडल भी इस फेज पे स्कीमा, लॉजिकल लेवल जो कंसेप्चुअल स्कीमा के इस लेवल पे बनाया जाता है ईआर मॉडल। और उसके अलावा कि ईआर मॉडल को जब रिलेशनल में मॉडल में कन्वर्ट किया जाता है कि कितने टेबल बनेंगे और वो टेबल आपस में इंटरेक्ट किया करें कैसे करेंगे, ये सारा कॉन्सेप्चुअल लेवल पे डिजाइन किया जाता है। और कॉन्सेप्चुअल लेवल पे जैसे मैंने आपसे व्यू लेवल पे कहा कि डेटाबेस जो इंटरफेस डिजाइनर होते हैं वो काम करते हैं, तो कॉन्सेप्चुअल लेवल पे डेटाबेस डिजाइनर काम करते हैं। डेटाबेस डिजाइनर जब रिक्वायरमेंट्स हमारे पास आती हैं, किसी भी सॉफ्टवेयर बनाने की रिक्वायरमेंट आती है, तो डिफरेंट टीम ऑर्गेनाइजेशन में होती हैं, वो टीम्स काम करना चाहिए। जैसे रिक्वायरमेंट वाली टीम होगी, फिर डिजाइन की होगी, इम्प्लीमेंटेशन की होगी, टेस्टिंग की, हर टीम अपना अपना काम स्टार्ट कर देती है। तो फ्रंट एंड डिजाइनर जो होते हैं वो व्यू लेवल बनाना शुरू कर देते हैं, डेटाबेस डिजाइनर जो होते हैं वो ईआर मॉडल बनाना शुरू कर देते हैं, ईआर मॉडल से वो रिलेशनल मॉडल में कन्वर्ट करते हैं, ये काम उनका होता है। उसके बाद हमारे पास आता है थर्ड लेवल, फिजिकल लेवल। फिजिकल लेवल के अंदर क्या होता है कि एक्चुअली डाटा कहाँ पे पड़ा हुआ है, कैसे एक्चुअली डाटा किस तरह से कहाँ से पड़ा हुआ है, फाइल्स की फॉर्म में है, सेव, आपका कितना डाटा का साइज कितना है, कहाँ सेव किया है। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर मेनली यहाँ पे काम करते हैं। आपका डेटाबेस फॉर एग्जांपल सेंट्रलाइज आप कर रहे हो यूज, या फिर डाटा को स्टोर डिस्ट्रीब्यूटेड कर रहे हो। डिस्ट्रीब्यूटेड क्या है कि मल्टीपल लोकेशन पे सेव कर रहे हो। आपके पास सर्वर, जैसे हमारी यूनिवर्सिटी में होगा सेंट्रलाइज होगा, हमारा सर्वर है, आईपीसी के अंदर सर्वर है, तो सर्वर सेंट्रलाइज डाटा वहां पे सेव किया जा रहा होगा। फाइल्स हार्ड डिस्क के अंदर, ये हमारी डेटाबेस हार्ड डिस्क के अंदर पड़ी हुई है। हार्ड डिस्क में डाटा जो है वो फाइल के फॉर्म में सेव होता है, और फिर जब आपको दिखाया जाता है वो यहाँ पे टेबल्स की फॉर्म में दिखाया जाता है। अच्छा, तो थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर का मतलब क्या है कि हम, मेन एम मैंने आपको स्टार्ट में बताया था इसका है कि डाटा इंडिपेंडेंस। डाटा इंडिपेंडेंस के यूजर से डाटा को हाइड करना है। डाटा यूजर का ही है, लेकिन उसके दरमियान थ्री लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन हमने अप्लाई कर दिए हैं। कौन से, एक्सटर्नल, कंसेप्चुअल एंड फिजिकल। यूजर को जो चीज रिक्वायर्ड होगी उसको दी जाएगी, दिखाई जाएगी, लेकिन वो बैकएंड पे कहाँ पे पड़ी है, कैसे पड़ी है, उसका यूजर का इससे कोई लिंक नहीं होगा। यहाँ पे मैंने आपको दिखाया कि ये जो है एक्सटर्नल स्कीमा और कंसेप्चुअल स्कीमा के दरमियान क्या है, लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस, और कंसेप्चुअल स्कीमा और फिजिकल स्कीमा के दरमियान क्या है, फिजिकल डाटा। फिजिकल स्कीमा अगर मैं बात करूं, फिजिकल स्कीमा पे क्या है
कि एक्चुअली डाटा कैसे स्टोर किया गया है फाइल्स में। और कंसेप्चुअल स्कीमा में क्या है, ईआर मॉडल हमने बनाया है, और हमने टेबल्स कितने हैं, टेबल्स इंटरेक्ट कैसे कर रहे हैं, और व्यू लेवल पे क्या है, इंटरफेस में जो यूजर को दिखाया जा रहा है। तो इंटरफेस में यूजर को जो दिखाया जा रहा है, लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस क्या होगी कि इंटरफेस पे जो यूजर को दिखाया जा रहा है, यूजर को यहाँ पे हमने कितने टेबल बनाए हैं, कौन सी प्राइमरी की बनाई है, कौन सी फॉरेन की बनाई है, टेबल इंटरेक्ट कैसे कर रहे हैं, जहाँ टेबल के अंदर डाटा किस तरह से सेव हो रहा है कॉन्सेप्चुअली। तो इसका एक्सटर्नल यूजर इस लेवल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कोई चेंज करती हूँ, अगर आज फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी में मैंने 5 टेबल बनाए थे, नेक्स्ट डेफिनेटली होता रहता है, चेंजेस आती रहती है, मुझे 10 टेबल बनाने की जरूरत पड़ गई है, मुझे 5-6 टेबल बनाने की जरूरत पड़ गई है फॉर एग्जांपल, या फिर मैंने एक टेबल के अंदर 5 कॉलम बनाए थे, अब मुझे एक और छठा कॉलम ऐड करने की जरूरत पड़ गई है। तो जब मैं ये कॉलम नया ऐड करूंगी, तो यहाँ पे जो चेंज मैं करूंगी, तो उसकी वजह से मुझे एप्लीकेशन के फ्रंट एंड में भी चेंज करना पड़ेगा क्या? मुझे ये चेंज नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे जो चेंज होगा वो चेंज इस व्यू लेवल को बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करेगा। लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस का मतलब ये है। यहाँ पे मैं टेबल्स, कॉलम्स, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल कहीं पे कोई चेंज करती हूँ कॉन्सेप्चुअल स्कीमा में, तो वो एक्सटर्नल लेवल, व्यू लेवल को अफेक्ट नहीं करेगा। ये नहीं हो कि अगले दिन मुझे इंटरफेस ही कुछ और नजर आना शुरू हो जाए। अगर कुछ और इस तरह से होता हो, आपकी डेली बेस पे बहुत ज्यादा चेंजेस होती हैं बैक एंड पे। अब अगर इस तरह से व्यू लेवल पे चेंज आता रहे, हर रोज एप्लीकेशन चेंज होती रहे, तो यूजर तो अगले दिन कोई चेंज देखेंगे, चेंज नेचुरली होता है, चेंज आप एक्सेप्ट ही नहीं करते। तो जब आप चेंज एक्सेप्ट नहीं करोगे, हर रोज एप्लीकेशन आपकी चेंज होगी, तो आप उसको छोड़ दोगे, आप उस बिजनेस को यूज ही नहीं करोगे और अवॉइड करोगे। चेंज एक्सेप्टेबल नहीं होता। तो यह इसका लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है कि इस लेवल पे कोई चेंज होगा तो वो व्यू लेवल को इफेक्ट नहीं करेगा, वो एज इट इज ही नजर आएगा क्लाइंट को या यूजर को। फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस का क्या मतलब है? फिजिकल स्कीमा में अगर कोई चेंज हम करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने डिस्क में किस जगह पे डाटा रखा हुआ है, स्टोरेज स्ट्रक्चर क्या यूज किया हुआ है, आप एक्सेस मेथड कौन सा यूज कर रहे हो, बाइनरी सर्च कर रहे हो, लिंक्ड सर्च कर रहे हो, कौन सा मेथड यूज कर रहे हो, यहाँ पे जो है वो उसमें अगर आप कोई चेंजेस करते हो, फॉर एग्जांपल पहले मैंने जो था वो सेंट्रलाइज डाटा सेव किया हुआ था, अब मैंने डिस्ट्रीब्यूटेड कर लिया डाटा। सर्वर डाटा बहुत ज्यादा हो गया और मैंने सर्वर डिफरेंट, एक मैंने सिटी कैंपस में सर्वर रखा हुआ है, एक मेरा सर्वर किसी और जगह पे इस्लामाबाद में पड़ा हुआ है। तो ये अगर मैं यहाँ पे जो चेंजेस करती हूँ तो उससे कॉन्सेप्चुअल स्कीमा पे या एक्सटर्नल स्कीमा पे इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। बेसिकली डाटा इंडिपेंडेंस का मतलब यही है सिर्फ। तो आज का लेक्चर क्या था? थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर। 1970s में ये कॉन्सेप्ट आया। इसका मतलब ये है यूजर और डाटाबेस के दरमियान, यूजर और डाटा के दरमियान 3 लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शंस है, एक्सटर्नल, कॉन्सेप्चुअल एंड फिजिकल। इस एक्सटर्नल लेवल पे क्या होता है? एप्लीकेशन होती है, व्यू लेवल होता है, जो फ्रंट एंड नजर आना है वो डिफरेंट राइट्स वाले लोगों के लिए डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल एज ए स्टूडेंट मैं लॉग इन करूंगी, मेरे लिए डिफरेंट होगा, एज ए फैकल्टी मेंबर मैं लॉग इन करूंगी तो मेरे लिए डिफरेंट व्यू होगा। उसके बाद कॉन्सेप्चुअल स्कीमा के लेवल पे हम ईआर मॉडल बनाते हैं, डिजाइन कॉन्सेप्चुअली हमने कैसे कितने टेबल किस तरह से चीजें सेव की हुई हैं, लॉजिकली हमने किस तरह से किया हुआ है, तो ये इस लेवल पे आएगा। और फिजिकल लेवल पे हमने फाइल्स कैसे, स्टोरेज कैसे की हुई है, एक्सेस मेथड क्या यूज कर रहे हो, सिस्टम को कहाँ चीजें सेव रखी हुई हैं, एक्चुअल में कहाँ पे डाटा प्लेस है, तो ये सारी चीजें फिजिकल लेवल पे आएंगी। तो इन सब का यूजर के साथ कोई कंसर्न नहीं, यूजर को सिर्फ अपना डाटा देखना है, वो चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं लॉग इन करती हूँ, मुझे जीमेल है, मेरी जीमेल का डाटा फॉर एग्जांपल यूएसए में पड़ा हुआ है। अब मुझे नहीं पता गूगल ने मेरा डाटा कहाँ पे रखा हुआ है, मैं लॉग इन कर रही हूँ, मेरा डाटा इस्लामाबाद में पड़ा हुआ है या यूके में पड़ा हुआ है, यूएसए में पड़ा हुआ है, मुझे नहीं पता, मुझे विद इन सेकंड मिल जाता है। मुझे और किसी बात से कोई कंसर्न नहीं कि उन्होंने कॉन्सेप्चुअल डिजाइन क्या बनाया, फिजिकल डिजाइन क्या बनाया हुआ है। तो इसको कहते हैं थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर। हमारा लेक्चर था मंडे को, लाइव सेशन था, तो आई थिंक कल आपका लाइव सेशन नहीं हो सकेगा। एग्जाम एडमिशन टेस्ट है, एडमिशन टेस्ट में मेरी ड्यूटीज हैं कुछ, उसकी वजह से आपका कल का लाइव सेशन नहीं होगा, हम इसको रीस्केड्यूल करेंगे। और ट्यूसडे को इंशाल्लाह 1 o'clock पे आपका लाइव सेशन होगा, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। और जो भी आपकी क्यूरीज होंगी, आप ये रिकॉर्डेड लेक्चर सारे सुन के आइएगा, जो भी क्यूरीज होंगे उनको हम इंशाल्लाह रिजॉल्व कर देंगे।